जी। ओम शांति। हमारी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सभी एकाग्र होकर बैठे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें। बाहर की आवाजों से पूरा ध्यान समेटते हुए अपने सत्य स्वरूप के ऊपर ले आए। देखिए अपने सुंदर से जीवन को, सौभाग्य वाला जीवन जहाँ स्वयं परमात्मा मिलन होता है। देखिए अपने आप को कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का ये ट्रांसफॉर्मेशन समय, संगम युग पर अपने आप को और अपने इस ब्राह्मण जर्नी को देखें कि आपका पहला उमंग उत्साह कैसे था, अब कैसा है और बाबा की क्या चाहना है। क्या मेरा लक्ष्य और लक्षण समान है? क्या लक्ष्य से मैं आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में चल रही हूँ? देखिए अपने आप को। मुझे आत्मा के अंदर क्या क्या चेंजेस आई है और क्या आनी चाहिए। अपने आप को बहुत गहरीता से, बड़े प्यार से देखें और अभी तक के जो भी चेंजेस हुए हैं अपने आप उसको अप्रिशिएट भी करें और जो चेंजेस करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ संकल्प करें। और अपने लक्ष्य और लक्षण को देखें। मुझ आत्मा का क्या लक्ष्य है और मुझ आत्मा के लक्षण कैसे हैं। चेक करें अपने आप को। फरिश्ता बना लक्ष्य है, पर क्या अभी तक इस देह में अटके हुए हैं? व्यक्ति, वैभव, वस्तु, पदार्थ जो भी है, अपने आप को बहुत अच्छे से चेक करें। महसूस करें जैसे बाबा आपको आईना दिखा रहा है। कि आपका लक्ष्य और लक्ष्य में क्या डिफरेंस है और किस कमी को पूर्ण करने से आप अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। और महसूस करें स्वयं बाप दादा आपके अंदर वो शक्ति भर रहे हैं। आ जाए अपने विश्व कल्याणकारी स्वमान में स्थित हो जाए। मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी अपने आप को ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ महसूस करें।
और जैसे एक साइड में अव्यक्त बाप दादा, साइड पे मम्मा, और आपने उनकी उंगली पकड़कर दोनों को भी नीचे बिठाया है ग्लोब पर। आप एक नन्हा सा फरिश्ता, बाबा मम्मा ने आपकी उंगली पकड़ी हुई है। और पूरे विश्व को पवित्रता की, शांति की किरणें फैला रही है। इस विश्व को भी फिर से कलयुग से सतयुग, आप बना रहे हो। आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। स्वयं विश्व का रचयिता साथ है और साथी है। महसूस करें आपके भ्रुकुटी से, आपके अंग अंग से बहुत शक्तिशाली पवित्रता की, शांति की किरणें पूरे विश्व की आत्माओं को मिल रही है। उन्हें भी अपना सत्य लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। पांच तत्व भी सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। लंबा श्वास ले, देखिए अपने आप को हिस्ट्री हॉल में, अपने इस ब्राह्मण जीवन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख वरिष्ठ ब्राह्मणों के साथ, प्यारी दादियों के साथ बैठे हुए बड़े प्यार से आज के बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे। आज 2 मुरलियां है। पहले मुरली है 7 जनवरी 1977 की। मुरली का शीर्षक है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी
आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले, सभी आवाज से परे अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहते का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कौन सा इजी है, आवाज से परे या आवाज में आने का अनुभव। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती है। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं जैसे साइंस के साधनों द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं आउटर वर्ल्ड के साथ, तो साइलेंस की स्टेज से हम सभी आत्माओं को इनर वर्ल्ड के साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते, संदेश पहुंचा सकते हैं, राइट। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी न किसी संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एज स्टेज कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्चा बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना में कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा, यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। कब बन सकेंगे? जब स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र हो, तभी हम क्या बन सकेंगे? विश्व कल्याणकारी। विश्व की अधिकारी आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आह्वान
कम कर रहे हैं। देखो बाबा क्या उदाहरण दे रहे हैं कि हम उनका आह्वान कम कर रहे हैं, हम इष्ट देव आत्माएं और वो भक्त आत्माएं कितना हमसे आह्वान कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते। लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। तो किस में बैलेंस चाहिए? आवाज द्वारा सर्विस की हो, फिर स्थूल साधनों का और सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस में अब बैलेंस चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। प्लान्स बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष स्टेट भी लेते हो ना। अच्छा, विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति में स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और फिर दूसरी वाणी पढ़ेंगे। अभी जो बाबा ने मुरली में बताया, उससे एक भी पॉइंट आपको जो अच्छा लगा उसको बाबा को जाकर सुनाए, फरिश्ते सूक्ष्म वतन में जाकर।
ओम शांति। दूसरी वाणी है 10 जनवरी 1977। मुरली का शीर्षक है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी है। वह कौन से है? एक है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। दूसरे है जो सोचते हैं, समझते भी है, करते भी है, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। अभी अभी ब्राह्मण, तीव्र पुरुषार्थी, अभी अभी हिम्मतहीन। कारण 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। तीसरे है जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रहे हैं। वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल है। लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। बाबा हमें यहाँ पे चेकिंग का पॉइंट दे रहे हैं। ये हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल है। बाबा यहाँ पे चेकिंग करवा रहे। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं। वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। वर्तमान मरजीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है। वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पाठ में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य
गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। बाबा देखो कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति है, बर्थ राइट। वैसे ब्राह्मण जन्मों में क्या है? दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता ही है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। तो हमें चेक करना है कि हमें मेहनत करनी पड़ रही है या मोहब्बत से, या नेचुरल है ये। अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है? इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा, है ना। जैसे कोई बहुत अंबानी है, बिल गेट्स है, लाइक बहुत शहजादे घर पे है, हाँ, तो उनको बर्थ राइट से नशा रहता है ना। तो वैसे हम तो सबसे ऊंचे से ऊंचे ईश्वरीय घराने में है ना। तो हमारा नशा कैसा है, हमें चेक करना है। इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए, वो कौन सी है? स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। देखो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं आप जानते हो, बट यहाँ पर हमें मानना है। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो, तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर के स्मृति में रहेंगे। अभी एक सेकंड हम अपनी तकदीर की तस्वीर को देखेंगे। वैसे ही ओम शांति, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर की स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वाह बाबा और वाह मेरी तकदीर की तस्वीर। चलते फिरते वाह बाबा और वाह मेरी तकदीर की तस्वीर। यह अजपाजब अर्थात मन से यह आवाज निकलती रहे। जो भक्त लोग अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करते हैं, यह आपकी ही स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अप, अपने कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं। हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है, आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा ही चित्र है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा है। अब तो यह स्मृति स्वरूप बनो।
जो जानना था वह जान लिया, पाना था सो पा लिया। ऐसा अनुभव करते हो? बाप दादा तो हर एक के तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही ततत्वम बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है, मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं। जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे? संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाए तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी? इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों में घबराने का समय नहीं है। अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। समझा? ये बचपन की बातें हैं। मास्टर रचयिता के लिए यह बचपन की बातें शोभती नहीं, इसलिए कहा है कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो। सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता। सदा इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। नाचने के साथ जैसे साज चाहिए ना, तो यह अनादि मन का आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। ऐसे सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व उलझनों से निकालने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीर वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों को ई बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करें। ओम शांति। थैंक यू साक्षी बहन जी। अभी सभी शेयर कर सकते हैं, बाबा ने आज क्या बताया मुझे। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। ओम शांति दीदी। सॉरी। ब्राह्मण जन्म है दिव्य गुण रूपी संपत्ति। इस संपत्ति की ईश्वरीय सुख और शक्ति का बर्थ राइट है। ये नशा नेचुरल और ये नशा नेचुरल रूप में रहता है। बाबा ने पूछा, और चलते फिरते
वाह बाबा, और वाह मेरा तकदीर की तस्वीर स्मृति में रहे। वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा भाग्य विधाता। ये सभी संकल्प और ये सभी हमको आज का मुरली से निकाला। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज पहले मुरली में साइंस का इम्पोर्टेंस, साइलेंस का इम्पोर्टेंस बताया और साइंस से उसकी कंपैरिजन किया है। बाबा का ऐसा कहना है, साइंस में जैसे इन्वेंशन होते हैं, टीवी का बोला है, टेलीफोन का बोला है, वैसे साइलेंस में हम अपने इतने शक्तिशाली बन जाना है बाबा के बच्चों को कि एक जगह बैठ के दूसरे आत्मा को हम सुन सकेंगे, देख सकेंगे। ऐसी हमारी पावर और शक्ति बढ़ाना चाहिए, ऐसा बाबा का कहना है। बाबा का ऐसा भी कहना है कि जैसा अभी चंद्रयान गया है, तो वो वहां पृथ्वी पर से वहां जाने के बाद भी उसको कंट्रोल करते हैं, वैसा हम बाबा के बच्चों को बनना है कि हम एक जगह रहते हुए भी हमारी शक्ति इतनी बढ़ा देना चाहिए बाबा के कहने पर से और बाबा के श्रीमत पर चलने से, कि हम सभी आत्मा को देख सकेंगे और यहीं से कंट्रोल कर सकेंगे। ओम शांति। ओम जी शांति दीदी जी। तो जी। बाबा ने कहा कि जैसे हमारी कर्मातीत स्थिति आती जाएगी, हमें साइलेंस अच्छा लगेगा, आवाज से परे, और बिल्कुल शोर अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे हम साइलेंस में जाएंगे तो शक्ति भी बढ़ेगी और कर्मातीत अवस्था के बहुत नजीक हम पहुंच जाएंगे, जैसे दादी जानकी का था, सभी दादियों का। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति, बोलिए बोलिए। आज आज दूसरी मुरली में मुझे ये बात अच्छी लगी, बाबा बोलते अभी हमें छोटे छोटे उलझनों में फंसना नहीं है, हमें उस उलझनों से निकालकर विश्व की आत्माएं जो उलझनों में फंसी उनको निकालना है, उस आत्माओं को मुक्त करना है, बाबा बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को शेयर करना है आज बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। जो कर्मा बाबा ने बताया साइलेंस इज गोल्ड, यही गोल्डन स्थिति कही जाती है। बाबा कहते हैं इस स्टेज पर अगर आप स्थित रहेंगे तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। समय का खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाना, ये सब खजानों में कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जितना जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्माती स्थिति के समीप आएंगे ना, उतना आवाज से परे अर्थात शांत स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। ओम शांति। जी, ज्योति सिस्टर आप बोल रहे थे, आप शेयर कर सकते। बाबा ने बताया कि जो शांत की स्वरूप की स्थिति है उसमें वो अपने आप ही अपने आप को अतीन्द्र सुख की अनुभूति की ओर लेकर जाएंगे और उनसे सहज ही
ऐसी पावरफुल स्थिति हो जाएगी कि आह्वान में हो जाएगा कि ये विश्व कल्याणकारी जो स्थिति है उसमें सभी आत्माओं को अपने आप टचिंग मिलेगी। जैसे दूर से टीवी से हम न्यूज़ सुनते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि बहुत ही नजदीक है, हमारे सामने हो रहा है। वैसे इन आत्माओं के द्वारा हर आत्मा को जो संदेश पहुंचाना है वो एक जगह पर बैठकर ही, वो दूर बैठे हुए भी वो अनेक आत्माओं को दर्शन भी कराएंगे, और जो संदेश पहुंचाना है या जो भी ये शक्तियां पहुंचानी है उनके द्वारा वो अपने आप होता जाएगा। यानी साइलेंस की शक्ति में इतनी सारी शक्तियां भरी हुई है। ओम शांति। जी जी जी, इन्होंने हैंड रेज किया, वो बोल सकते हैं। हाँ, ओम शांति भाई। बाबा कहते हैं वर्तमान समय में ब्राह्मण अमर जीव जन्म है, तो वो नेचुरल स्मृति रहती है या पास के शूद्रपण की स्मृति रहती है? शूद्रपण में हम कैसे नेचुरली करते हैं, तो पहले जो थे ब्राह्मण बनने से पहले क्या नेचुरल था, तो ऐसे अभी ब्राह्मण जीवन बनने के बाद श्रेष्ठ जन्म है तो श्रेष्ठ स्मृति रहती है, ऐसे बाबा पूछ रहे। उसको मेहनत तो नहीं लगती है बाबा, ठीक है। नेचुरल तो शूद्रपणे में कैसे है, अभी ब्राह्मण बनने के बाद कैसा अपने को अपना चेंज हो बदल सके हैं, उसमें हम अपनी भी चेकिंग करेंगे। ओम सुनाई दिए? हाँ जी हाँ जी जी, और जिन्होंने फोन किया वो बोल सकते हैं, आपको शेयर करना है। अच्छा, बाबा ने जो जैसा लक्ष्य और लक्षण वैसा लक्षण, इस मुरली में हमें किन तरह 3 तरह के पुरुषार्थी बताए, कौन से हैं, कोई शेयर करेगा? ओम शांति। एक, कार्य करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं। दूसरे, करते हैं लेकिन अधूरा करते हैं, पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकते। और तीसरे तीसरे सब तन मन धन से बाबा को बलिहार जाके कार्य पूरा करते हैं। ओम शांति। जी, तो बाबा ने क्या बताया, ब्राह्मण जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? फरिश्ता सो देवता। तो अगर उसमें मेहनत क्यों होती है, क्या कारण है, और कोई इसको शेयर करेगा? कैसे हम उसमें खुशी का अनुभव करेंगे, कोई बताएगा? वही है ना, गोपी वल्लभ साथ है, उनके साथ हम रास कर रहे हैं, तकदीर की तस्वीर। जो 1 मिनट साइलेंस में हमने देखा, क्या अलग आंसर है। जी, बाकी भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
ओके, सभी शेयर करें अगर वो आंसर नहीं पता चले। आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? शांति दीदी, मुझे दूसरा पॉइंट शेयर करना है, इज इट ओके? बोलिए। अभी काम करते सुन रहे थे तो एक पॉइंट अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि अ, बाबा को हंसी आ रही थी और फिर मैं भी सुन हंस रही थी कि बाबा बोलते थे कि है मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे, सॉरी, है सर्वशक्तिवान के सागर के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। और बाबा ने बोला चीटी है से सर, चीटी से या है सर, लेकिन चींटी से डर जाते हैं। तो ये थोड़ी हंसी आई कि बाबा कितना हमें याद दिलाते हैं। और एक तो हमेशा जब भी वाह बाबा, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ऐसे बोलते हैं ना तो थोड़ी खुशी में आ जाते हैं। तो एनी टाइम डिसअपॉइंटमेंट आता है ना तो ये शब्द याद रखने की जरूरत है हमें। ओम शांति। तो वो ना समस्याओं को हमेशा चींटी के जैसे देखना है, जिसको हम सोच सोच कर बड़ा करते हैं ना। तो बाबा हंसते हैं कि मेरे बच्चे और कैसे कर रहे हैं। और जो दीदी ने भी अंबानी का एग्जाम्पल दिया ना, उनको बर्थ राइट से ही नशा रहता है, वो भी अच्छा लगा कि हमें भी नशा होना चाहिए। तो किसी किसी को नशा ही नहीं चढ़ता है, और किसी किसी को ऐसे लगता ही नहीं कि हम किसके बच्चे हैं, है ना। भूल जाते हैं, माया कितना प्रबल है कि भुला देती है कि हम किसके बच्चे हैं। ऐसे अभी किसी को फील हुआ क्या? तो शेयर कर सकते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। सोचो, डायरेक्ट शिव बाबा, मम्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, है ना। ओके, वंदना सिस्टर कुलकर्णी, बोलिए आप। ओम शांति बहन, ये तो वो नशा तो बहुत ज्यादा रहता है कि तो जब हम सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, ईश्वर के हम बच्चे हैं, इसलिए ये नशा। और वो स्वयं आके हमें पढ़ाता है, स्वयं हमके नारी देता है, पालना हमारी पालना करता है ये। और ईश्वर कुल के है, ब्राह्मण कुल के, कितना श्रेष्ठ कुल है अपना। तो ये नशा तो ऐसे बाबा की बातें सुनते या बात करते हमेशा याद रहता है कि हम क्या कौन है। ये निशा इतना रहता है, बस मैं बोल नहीं पाती मैं। ओम शांति। ओके, तो नशा उतराना नहीं है। और कोई बता सकती नशा चढ़ाने का? बहुत उतरे अच्छा है। स्थूल नशा से कितना हमको नुकसान होता है, लेकिन ये तो रूहानी नशा है। अगर देखे कोई मिनिस्टर आ रहा है और आपके साथ उसने पूरा दिन बिताया, बात पूरे लाइफ सबको बताते रहे, और ये तो परमात्मा कहाँ से आए? नशा चढ़ रहा है या उतर रहा है? चढ़ना चाहिए ना। बर्थ राइट नशा, उसमें मस्त रहने का, लक्ष्य और लक्षण को समान। तो नशा चढ़ेगा तो लक्ष्य आएंगे। ये रचना दे सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, जैसे आपने पूछा नशा कैसा रहे, तो नशा को अगर हम उल्टा से देखते हैं तो वो बनता है शान। तो सदा अपने स्वमान की शान में रहे तो नशा रहेगा। ओम शांति। वंडरफुल, ये और ही बड़ी बात कर दी। रूहानी शान में रहना है हमें। वेरी नाइस। और कोई? तो उसमें देखो नशा नहीं चढ़ रहा है ना, तो एक है सिर्फ सुनकर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, करना चाहिए, सुनना आता है पर करना नहीं आता है। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो क्या है, सोचते हैं, समझते भी, करते भी है, लेकिन कैसे वो शक्ति स्वरूप नहीं होने के कारण उनका डबल पार्ट मालूम है ना। अभी अभी तीव्र पुरुषार्थ में जाएंगे और अभी अभी एकदम निराश।
ऐसे हो रहा है ना, बहुत सारे ब्राह्मणों को देखा है। अभी अभी ऐसे नशे में बोलेंगे ना, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं भगवान का, और ऐसे प्रदर्शनी में सिखाते जैसे कि इनके जैसा कोई है ही नहीं। और दूसरे सेकंड में छोटी छोटी बातों में वो एकदम पंक्चर हो जाते एकदम, है ना, अपनी स्थिति को नीचे लेके आते, तो उनका कनेक्शन बाबा से जुड़ा ही नहीं। जो नशे वाला होता है ना, उसके अंदर अपने आप फ्लो होता है उसको, वो जैसे कि वो उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है ना। तो तीसरा जो है, जो सुनना है, सोचना और करना है, तीनों में समान है ना। तो ये हमको चेक करना है अभी, हम कौन से वाले बच्चे हैं, है ना? और कोई शेयर करेंगे? बोलिए। रेडमी रियल नोट 7। दीदी जैसे ईश्वरीय नशा रहा तो बाबा का फ्लो समझ में आता है। जैसे आज ही कल बाबा मुरली में क्या कहने वाला है हम पहले ही जैसे समझ दिखाई देता है। नशे से ऐसे काम हल्के हो जाते हैं और जो जो अड़चने आती है वो भी जैसे बाबा सेकंड में सॉल्व कर देता है। मालूम पड़ता है कि हम नशे में हैं। ओके दीदी, ओम जी, शांति। जैसे आज भी बोला ना, निरंतर याद, आज की कल बोला, निरंतर याद, यानी उसकी कनेक्शन में रहेंगी ना, तो माया आपसे डरेगी, वो आएंगी नहीं। वो चित्र है ना बाबा का, शिव बाबा का रेस जा रहा है और सभी ऐसे देखो, वो राक्षस है ऐसे भाग रहे, देखा है ना अभी ने। तो इतना नशा रहे, माया आपके पास आएंगी नहीं। बोलिए अंकुर भाई जी। ओम शांति। मैं जी बोल सकता हूँ? बोलिए। हाँ, अपने एक अनुभव की बात है। अपने बीके परिवार में एक वरिष्ठ भाई हैं यहाँ हमारे चोपड़ा में। तो उनके यहाँ पे एक फोटो लगा है भक्ति मार्ग का। जैसे सारी गोपिकाएं डांस कर रही है और हर गोपिका के साथ जो बाबा ने अभी ये मुरली में वर्णन किया, कृष्ण को दिखाते हैं। तो ये बड़ा मतलब नशा है हर एक गोपिका को कि मेरे साथ भगवान डांस कर रहे हैं या मैं भगवान के साथ डांस कर रही हूँ। तो मैंने वो चित्र ढूंढने की कोशिश की मधुबन में भी, वहां भी नहीं मिला। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो चित्र मिले तो ये हमारा ही यादगार है और हमारा नशा उससे चढ़ा रहता है कि मेरे साथ कौन है या किसने मुझे चुना है, किसके साथ मेरा पाठ चल रहा है संगम पर। तो बाबा ने वो बात, ये नशे की बात जो है ना, वो हर पल हर घड़ी अगर हमको रहे तो माया हमारे पास नहीं आ सकती, हम सदैव खुशी में रह सकते हैं। और आज की मुरली भी जैसे बाबा ने चलाई है प्रसन्नता के ऊपर, तो ये हम ब्राह्मणों का बाबा ने कहा ना कि तुम्हारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है खुशी, किसी कोई छीन नहीं सकता, चाहे कुछ भी बात हो जाए, कैसी भी सामने बात आ जाए, लेकिन आपको खुश रहना है। ओम शांति। जी, जो साइलेंस का प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको भी एक अजब नशा चढ़ता है। जो पहली मुरली है ना, वो भी इससे ही रिलेटेड है। ओके अंकुर सही। भाई जी, आपका अनम्यूट था, आप लास्ट से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। अंकुर करके आए थे। जी ओम शांति बहन। बाबा ने ये कहा कि हम मतलब छोटी छोटी बातों में फंस के रह जाते हैं। जैसे शेर अगर कहे कि मैं चींटी से कैसे लड़ूं, अ, तो वी शुड नॉट गेट स्टक इन छोटी छोटी बातें। ओम शांति। हाँ, ये भी कारण है ना, क्यों नशा चला जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों की वजह से नशा चला जाता है। बहुत अच्छा। साक्षी सिस्टर, आप होमवर्क देंगी और योग कराएंगे क्या? हाँ जी। तो होमवर्क ऐसा रहेगा, जैसे बाबा ने कहा है कि तकदीर की तस्वीर, राइट। सो हमें एक क्लियर पिक्चर हमें अपना बनाना है
कि एक्चुअली हमारी तकदीर कितनी श्रेष्ठ है, और जो बाबा ने कहा है कि लक्ष्य और लक्षण, तो एक लक्ष्य का क्लियर पिक्चर हमारे सामने रहे कि वैसा हमें बनना है, तो वो एक प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। और सेकंड, जैसे बाबा ने कहा कि आप विश्व कल्याणकारी आत्मा है, उसकी जरूर प्रैक्टिस करें। विश्व कल्याणकारी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, एक्सेप्टेंस कैसा, कितना हाई लेवल का होगा और कितना पावरफुल होगा, वो हम महसूस कर सकते हैं। तो अभी हम जी, एक पोल 5 मिनट कमेंट्री कर सकते हैं। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। सभी पोल के हाँ लिए मेन स्क्रीन पर आएंगे और पोल का आंसर हाँ। देंगे कि आज दिन भर आत्मिक स्त्री का अभ्यास कितना किया। भाई भाई देखने का पवित्र दृष्टि। सभी आंसर करेंगे। ओके सिस्टर, आप योग कराएं। हाँ जी, सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। लंबा गहरा श्वास ले सभी और छोड़े। अपने आप को बीच के ऊपर देखें। ले चले अपने आप को बीच के, यहाँ बहुत सुंदर सनसेट है। वो लहरों की आवाज सुने, सुंदर नजारा देखे। और धीरे धीरे अपने कदम वो लहरों के पास ले चले। ठंडी हवाएं महसूस करें। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, वो पानी आपके पैरों पे छू के फिर से पीछे जा रहा है। महसूस करें, वो ठंडा पानी आपको टच कर रहा है। सुंदर लहरें। और आप धीरे धीरे अपना फरिश्ता स्वरूप पहनते हुए उस सागर के बीचों बीच जा रहे हैं। देखिए अपने आप को, बहुत बड़ा विशाल समुद्र है और आप एकदम बीचों बीच है। चारों तरफ पानी ही पानी, सागर की बहुत सुंदर लहरें ही लहरें। और आप अभी उस सागर के अंदर जा रहे हैं, बहुत अंदर। और जितना बाहर आवाज था लहरों का, उतना ही सागर के अंदर बहुत शांति, बहुत स्टेबिलिटी। आप सागर के एकदम तले तक पहुंच गए, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर मोती है, पर्ल्स है, अलग अलग स्टोन्स आपको दिख रहे हैं।
और जैसे ये सागर में शिव बाबा की प्यार के सागर की किरणें चारों तरफ फैली हुई, और आप ऐसे अनुभव करें कि आप प्यार के सागर शिव बाबा में समाये हुए हैं। और बाबा आपको जैसे सागर में बहुत सुंदर सुंदर मोती है, और वो देखे वो मोती जो आपके अंदर जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो खजानों की कमी है, वो आप पर बाबा सजा रहे, मुझे आत्मा को भरपूर कर रहे। अपने आप को गुणों से, शक्तियों से श्रृंगारित देखे, और उस प्यार के सागर में समाये हुए। चारों तरफ अथाह शांति ही शांति। एकदम शिव बाबा के पास, बहुत नजदीक, 5000 वर्ष के बाद शिव बाबा मिले हैं, और एक ही बार मिलेंगे। पूरा शिव बाबा से अपने आप को प्यार से, शक्तियों से भर ले, और बाबा की गोदी में सो जाए। ओम शांति।